नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच संडे स्पेशल क्लासेस में आप सभी के बीच एक ऐसी रणनीति को लेकर आई हूँ जिसको यदि आप फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप लाभ की स्थिति में होने वाले हैं। चूँकि साथियों हमेशा वीकेंड पर अपने लक्ष्य की जो तैयारी आप कर रहे हैं उसका अवश्य विश्लेषण करना चाहिए कि आप अपने सप्ताह में अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या कार्य किए हैं जो कि आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए बेहद ही सहयोग के रूप में कार्य कर रहा है। उसी के क्रम में आज आप सभी के बीच सफलता के लिए मेरे द्वारा आप सभी को कुछ होमवर्क दिया जा रहा है। यदि आप इसको चरणबद्ध रूप से अपनाते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी न सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा बल्कि मुख्य परीक्षा में भी सफलता प्राप्त करेंगे। जैसा कि आप सभी अवगत हैं कि इस परीक्षा के लिए आप सभी के बीच में लगातार आप सभी को गाइडेंस प्रदान कर रही हूँ। उसी के क्रम में आज आप सभी के बीच मेरे द्वारा कुछ रणनीति बताई जा रही है और इस श्रृंखला को आज पहली बार शुरू किया गया है और हर सप्ताह लगभग 3 से 4 सप्ताह आप सभी को कुछ होमवर्क दिया जाएगा जिसको यदि आप विश्लेषित करें, देखें, समझें तो आप निश्चित रूप से संबंधित परीक्षा के पैटर्न को, सफलता के दर को और कहाँ से प्रश्न बनते हैं ये सब कुछ आप जान जाएंगे, जिससे आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगा वो बेहद ही स्ट्रॉन्ग होने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आज सफलता के लिए आप सभी को क्या होमवर्क करना है। साथियों स्क्रीन पर जो कुछ मैं बताने वाली हूँ वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आज आप सभी को होमवर्क यह दिया जा रहा है कि आज आप 2013, 2014, 2017, 2016 समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा के सामान्य अध्ययन पेपर का विश्लेषण करने की क्षमता आपको प्राप्त करना है। इस सप्ताह यह विश्लेषण आप 2 पुस्तकों से करेंगे। वो 2 पुस्तक कौन सा है? लुसेंट का सामान्य ज्ञान और दूसरा पुस्तक है किरण पब्लिकेशन का सामान्य ज्ञान। ठीक, उसके बाद मैं आप सभी को आगे की रणनीति बताने वाली हूँ और विश्लेषण क्या करना है अब ये आप जानिए। आपको आज सामान्य अध्ययन पर अपने तैयारी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए निम्नलिखित 3 विश्लेषण करना है। अगले सप्ताह फिर मैं इस विश्लेषण को और भी आगे बढ़ाने वाली हूँ। तो आज आप यदि 3 ये विश्लेषण करते हैं तो निश्चित रूप से साथियों आप सभी एक सही दिशा में जा रहे होंगे। पहला विश्लेषण है कि किस किस विषय से कितने प्रश्न इन दोनों पुस्तकों से पूछे गए हैं। जैसे आपको देखना है इतिहास से कितने क्वेश्चन लुसेंट से पूछे गए हैं, लुसेंट के सामान्य ज्ञान से, किरण पब्लिकेशन के सामान्य ज्ञान से। इसी प्रकार से भूगोल के विषय में देखना है और राज्य व्यवस्था के बारे में देखना है, अर्थव्यवस्था के बारे में देखना है। सारे जितने भी पोर्शन हैं जीएस के जो कि सामान्य ज्ञान के रूप में इन दोनों पुस्तकों में समायोजित किया गया है, इसका विश्लेषण आप प्रथम चरण में करेंगे। द्वितीय चरण में आपको ये करना है कि सबसे अधिक प्रश्न किस विषय से पूछा गया है। जैसे आप सभी अवगत है कि करंट अफेयर से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन चूँकि इन दोनों पुस्तकों से करंट अफेयर से अध्ययन आप करना संभव नहीं है क्योंकि ये सामान्य ज्ञान से संबंधित है, न कि करंट अफेयर से। लेकिन जो अन्य विषय हैं जैसे इतिहास हुआ, विज्ञान हुआ, इकोनॉमिक्स हुआ, आपका ये पॉलिटी हुआ, इन्वायरमेंट हुआ आदि, ये जो सब्जेक्ट है उसको आप देखेंगे कि कितने कितने प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट तीसरा ये है कितने प्रश्न इन दोनों पुस्तकों से 2013, 14, 17 और 16 के समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। मतलब आपको ये बताना है कि 2013 में जो प्रश्न पत्र बना था उससे कितने क्वेश्चन बने हैं, 2014 से कितने क्वेश्चन इन दोनों पुस्तकों से बने हैं, 2017 में कुल कितने क्वेश्चन इससे बने हैं, 2016 में कुल कितने क्वेश्चन इससे बने हैं। अब हम आते हैं द्वितीय सब्जेक्ट अर्थात सामान्य हिंदी के बारे में जानने को। साथियों जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि यदि आप
सेकंड पेपर में बहुत ही अच्छे से अध्ययन करते हैं तो आप बहुत ही मैथमेटिकल रूप से इसमें अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से हमारे युवा साथी हैं जो 55 प्लस क्वेश्चन इसमें सही करते हैं माइनस मार्किंग होने के बावजूद, तो वो कला आप भी डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हिंदी बहुत ही सरलता के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि अधिकतम अंक प्राप्त करने के लिए आज कौन सा होमवर्क आपको सामान्य हिंदी विषय पे करना है। साथियों, आप अवश्य ही यह विश्लेषण करिएगा, क्योंकि यह आपके मोटिवेशन लेवल को, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग करने वाला है। और जब आप विश्लेषण करेंगे उसके क्रम में आपको लगभग 1 से 2000 क्वेश्चन तैयार होना तय है। ठीक है, तो विश्लेषण है सामान्य हिंदी में कि आज या कल दोनों में से किसी एक दिन नालंदा के सामान्य हिंदी की जो पुस्तक है, जो कि पृथ्वीनाथ पांडे द्वारा लिखित है, उससे और प्लस आदित्य पब्लिकेशन, जिसमें पूर्व के जितने क्वेश्चन हैं जिसका प्रश्न उत्तर दिया गया उस किताब में, इन दोनों पुस्तकों से आपको देखना है कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में कुल कितने क्वेश्चन 2013 समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, 2014 समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, 2017 समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी, 2016 समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में पूछे गए हैं। तो साथियों, आज आप सभी इस होमवर्क को करते हैं, उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आप एक तैयारी की नई दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और अगले सप्ताह आपकी तैयारी के द्वितीय चरण में मैं उन तमाम महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में विश्लेषण करने की क्षमता बताने वाली हूँ, साथ में आपके मोटिवेशन बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने वाली हूँ, जिसका आप यदि क्रमबद्ध रूप से कार्य करते हैं तो अवश्य ही साथियों आप सफलता प्राप्त करेंगे ही करेंगे, बल्कि बेस्ट से बेस्ट रैंक भी प्राप्त करने वाले हैं। तो आज साथियों आप सभी के बीच बस इतना ही। अवश्य ही इस स्पेशल क्रमबद्ध होमवर्क को करिए, निश्चित रूप से साथियों आप सभी को लाभ होना ही होना है। इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ साथियों मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे और अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से आज कल में आप इसी क्लास के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कितने कितने क्वेश्चन किए गए, ताकि आप सभी की तैयारी की गंभीरता को आकलित किया जा सके, मूल्यांकित किया जा सके कि आपका स्तर क्या है, क्या आप अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए परिश्रम करते हैं। क्योंकि साथियों बस पढ़ाई करना ही उचित नहीं है, बल्कि हमेशा अपने पढ़ाई का पुनरावलोकन करना भी उचित है, जिससे हम सफलता प्राप्त करने वाले हैं उस किताब का मूल्यांकन करना भी उतना ही ज़रूरी है। तो आज आप सभी अवश्य ही सफलता के लिए इस होमवर्क को फॉलो करें। निश्चित रूप से साथियों सफलता आपके बेहद ही करीब है।